आपने ज़रूर नोट किया होगा कि कोई एक्सपायरी वाले दिन कॉल जो होती है वो 2 रुपए की 20 रुपए हो जाती है, 20 रुपए की 200 रुपए हो जाती है। किसी दिन पुट जो होता है वो 20 रुपए से 200 रुपए तक चला जाता है। और कोई दिन एक्सपायरी ऐसी होती है कि 12 बजे से मार्केट को जो साइडवेज करते हो तो 3:30 बजे तक हिलाते रहिए। क्या आप ऑप्शन चेन के थ्रू ये बात पहले से प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि कौन से दिन कॉल, कौन से दिन पुट और कौन से दिन मार्केट साइडवेज रखने वाला है? तो क्या ऑप्शन चेन ये बात सच में दिखा सकता है? तो आज जो बताने जा रहा हूं एग्जैक्टली कैसे ऑप्शन चेन देखकर आप बता सकेंगे कि आज एक्सपायरी वाले दिन बाजार ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है या साइडवेज रहने जा रहा है। सबसे पहले इस बात को डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको नॉलेज है ना इस बात का कि एक्सपायरी वाले दिन इंडेक्स में बहुत सारे ऑप्शन बायर्स आते हैं, चाहे वो कॉल में हो चाहे वो पुट में हो। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो होती है वो एक्सपायरी वाले दिन होती है और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्डअप होता है वो भी एक्सपायरी वाले दिन होता है। तो इस आइडिया को यूज़ करके मैं बिल्ड ऑन करना चाहता हूँ कैसे मैं प्रिडिक्ट करूँगा इस बात को कि बाजार इस समय ऊपर जाएगा, आज के दिन नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा। अगर बाजार ऊपर जाने वाला है तो ऑफकोर्स कॉल में मुझे हीरो जीरो मिल सकता है, वहीं अगर बाजार नीचे जाने वाला है तो ये हीरो जीरो मुझे पुट में मिल सकता है। तो अगर आप ये हीरो जीरो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ऑप्शन चेन आपके लिए वो की हो सकती है, वो चाबी हो सकती है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रीफिंग मैं आपको यहाँ पे फिर से दे देता हूँ। तो आपको लेके चलता हूँ कॉन्सेप्चुअल बोर्ड पे, जहाँ पे ये बताता हूँ कि कैसे कॉन्सेप्चुअली आप समझ सकते हैं कि कॉल में मूवमेंट ज़्यादा आने वाला है या पुट में मूवमेंट ज़्यादा आने वाला है। तो उसके लिए मैं इस बोर्ड को 2 टुकड़ों में बांट रहा हूँ। इस तरफ मैं मानता हूँ मेरे पास कॉल का डेटा है और इस तरफ मेरे पास पुट का डेटा है। अगर मार्केट इस समय 25,200 चल रहा है और मैं ये नोट करता हूँ कि 25,300 पे कॉल में ओपन इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख का है, राइट। इसी समय अगर मैं ये नोट करता हूँ कि 25,100 पे पुट पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी करीब करीब 2 लाख का है। कहने का मतलब ये कि दोनों तरफ बराबर की जंग लड़ी जा रही है। कॉल में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं और पुट में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये नंबर जितना बड़ा होता जाएगा ये रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मतलब मार्केट को 25,300 क्रॉस करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी, मार्केट को 25,900 के नीचे 25,100 के नीचे जाने में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। मतलब अगर ये 2 लाख की बजाय यहाँ पे 4 लाख हो जाए तो मार्केट 25,300 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी घटती चली जाएगी। अगर ये 4 लाख की बजाय 6 लाख हो जाए तो ये और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। आई एम श्योर आपको ये बात अब तक समझती है, हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट की तरफ देखेंगे तो जितनी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी उतना ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए हम मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं, वो भी कौन से वाले दिन? एक्सपायरी वाले दिन। तो चलिए मैं 2 से 3 एग्जाम्पल लेता हूँ, आप मेरे साथ इस एग्जाम्पल में बने रहिएगा और मेरे को बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये ट्रेड आज के दिन बुलिश लग रहा है या बेरिश लग रहा है, ठीक है। तो मैं एक मन से एक डेटा अज्यूम करता हूँ। मैं मान रहा हूँ निफ्टी जो है 25,200 चल रही है, ठीक है। 25,200 की कॉल में यहाँ पे 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो 1 लाख से दिख रहा है और 25,200 पे 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट वाली साइड और 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल वाली साइड। अब 1 मिनट रुकते हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए मार्केट 25,200 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या 25,200 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा? अब आपको पता है कि 25,200 जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, किसके कंपेरिजन में? हमारे रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो ये वाला जो साइड है ये तो रेजिस्टेंस का साइड है, रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब बाजार किस तरफ जाना चाहिए? मतलब बाजार जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आप चाहें तो एक डेटा आगे का और चेक करें, मतलब 25,300 का डेटा चेक करें। अगर 25,300 पे भी आप नोट करते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे अभी भी केवल 1,20,000 ही है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब मैं 25,100 की पुट देखता हूँ तो यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि यार यहाँ भी 4 लाख लोग हैं या 5 लाख लोग हैं या 7 लाख लोग हैं। मतलब 25,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में दिख रहा है। अगर आपको ये दिखाई देता है कि कॉल वाली साइड अगर ओपन इंटरेस्ट कम है, शैलो है कंपेयर टू पुट वाली साइड, मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। हमारे पास रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है और हमारे पास सपोर्ट क्या है? सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब मार्केट किस तरफ जाने वाला है? मतलब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है। यानी कि
इस समय अगर हीरो ज़ीरो मिलने की संभावनाएं हैं तो वो किस तरफ की होंगी, वो ऊपर की तरफ की होंगी। मतलब आज के दिन मार्केट कहाँ हो सकता है, बुलिश हो सकता है। तो इस आइडिया को यूज़ करेंगे, ऑप्शन चेन पे भी ले जाके दिखाना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक बुलिश का एग्जाम्पल दिखा दिया, क्यों ना एक बेरिश का एग्जाम्पल चेक करें, ठीक है। सो एक बार फिर मेरे साथ बने रहिएगा। मैं चाहता हूँ हम 25,200 का ही एग्जाम्पल लें। 25,200 की कॉल में इस बार यहाँ पे 6 लाख लोग हैं। कहाँ पे, कॉल में 6 लाख लोग हैं, लेकिन पुट में इसी समय पे केवल 1 लाख लोग ही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। सपोर्ट इज वीक। तो हम क्या बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि मार्केट के नीचे जाने की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा है। मतलब आप मान सकते हैं कि आज का अगर हीरो ज़ीरो मिलेगा तो कौन सी वाली साइड मिलेगा, पुट वाली साइड मिलेगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मैं एटीएम से, फर्स्ट ओटीएम से कंपेयर करूँ ताकि मुझे मार्केट का मूवमेंट इमीडिएटली मालूम पड़ जाए, ठीक है। तो एटीएम फर्स्ट ओटीएम आप दोनों जगह कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आप 25,300 की कॉल भी देख सकते हैं। अगर 25,300 की कॉल में भी 5-7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 3-4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, वहीं 25,100 के पुट में मुझे वापस 1 लाख या 1,20,000 लोग ही दिख रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि सपोर्ट जो है वो वीक है, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट के ऊपर जाने की नहीं, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जिस तरफ ओपन इंटरेस्ट कम है बाजार उस तरफ जा सकता है। हमारे पहले के वीडियोस में भी हमने ये बात की थी। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों बता दिया, तो साइडवेज डिस्कस कर लेते हैं, आपको और क्लियरली दिखाई दे जाएगा। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, सपोज मार्केट जो है 25,200 पे हम देख रहे हैं, 25,200 पे मेरे पास यहाँ पे 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट आ गया है कॉल वाली साइड, और जब मैं पुट वाली साइड देखता हूँ तो वहाँ भी करीब 4,20,000 4,25,000 का ओपन इंटरेस्ट मुझे देखने के लिए मिलता है। जिसका मतलब ये है कि बायर, कॉल बायर और पुट बायर्स में कड़ाके की टक्कर हो रही है, और बाजार अगर ऊपर जाएगा तो भी बहुत सारा पैसा कॉल बायर्स को मिलेगा, और अगर नीचे जाएगा तो भी बहुत सारा पैसा पुट बायर्स को देना पड़ेगा। इस केस में स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, इस केस में निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी पूरा टाइम जो है वो साइडवेज चलता रहेगा। अब अगली बार जब भी एक्सपायरी आए, देखिए ये काम कब करेगा, ये हमेशा काम करेगा एक्सपायरी के पास। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कब बिल्डअप होता है, लास्ट दिन। वो कब है? कल के दिन, थर्सडे के दिन। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं जो निफ्टी में सच में काम कर रहा है, और आप मुझे हेल्प कीजिएगा ये प्रिडिक्ट करने में कि क्या सही में आप बता पा रहे हैं कि कल के दिन बाजार कहां जाने वाला है। तो चलिए लेट्स टेक यू टू द रियल वर्ल्ड। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार में प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि बाजार कहाँ जा रहा है। तो बात करें सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी हमको कहाँ देखने के लिए मिला है? निफ्टी हमको देखने के लिए मिला है 25,244 पे 25,244। अब यहाँ से प्रिडिक्शन शुरू करना है, ठीक है, यहाँ से प्रिडिक्शन शुरू करना है। तो मैं 25,250 से मान रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे हेल्प कीजिए, आपको चेक करना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब किस तरफ ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो चलिए इस तरफ ले चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 2,11,000 लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1,35,000 लोग हैं। तो अब मेरे को कमेंट में बताइए सबसे पहले कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो आपको दिखाई देगा जो सपोर्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि अगर यहाँ पे भी और ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता है कल का दिन, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, अभी सबसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन बनना बची है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे ही यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होने लग जाएगा और इस तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हुआ, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, तो आप मान के चलिए कि मार्केट के ऊपर जाने की संभावनाएं भी कम है, नीचे जाने के चांसेस भी कम है, और मार्केट कहाँ एक्सपायर हो जाने वाला है, साइडवेज हो जाने वाला है। इस दिन ना कॉल में हीरो जीरो मिलेगा ना पुट में हीरो जीरो मिलेगा। तो हीरो जीरो प्रिडिक्ट करने का बेस आप ऑप्शन चेन में से ढूंढ सकते हैं, और इतना सिंपल एनालिसिस है। एटीएम पे, फर्स्ट ओटीएम पे आपको ओपन इंटरेस्ट को स्टडी करना है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है नेक्स्ट एक्सपायरी पे जब आप इस डेटा को कंपेयर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि थैंक यू के बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस बार मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको अगर सच में इसको देख के प्रॉफिट कमा पाए, आप अगर सच में इसको देख के एनालाइज कर पाए, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके डीएम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों की जर्नी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ इन यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से। आपको लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं जिस दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाने का, वो सही है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि
मेरे को वो मोटिवेशन बना रहे कि हाँ मुझे मेरे दोस्तों तक, मेरी फैमिली तक ये ज़्यादा से ज़्यादा काम के वीडियोस पहुंचाने हैं, ठीक है। ये टाइम टेकिंग, एफर्ट टेकिंग काम है, मेरे लिए बहुत सरल काम नहीं है, क्योंकि मैं मीडिया का बंदा नहीं हूँ, मैं स्टॉक मार्केट का बंदा हूँ। पिछले 25 सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन डिजिटल मीडिया के सामने अभी अभी आया हूँ। तो आपका प्यार मुझे देते रहिए, ताकि मैं भी दूसरे लोगों तक पहुंच सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकूं। एक बार और थैंक यू मेरे भाई लोगों, आपने मेरे लिए इतना किया है, और मैं चाहूँगा कि मैं आपकी इस प्रॉफिट मेकिंग जर्नी में आपका हिस्सा बन के रहूँ, आपका गुरु बन के रहूँ, आपका दोस्त बन के रहूँ। ऑल द बेस्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, साथ में प्रॉफिट कमाते हैं।